तो जय हिंद दोस्तों। और आज हम बात करेंगे कि इंटरव्यू में जो अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके आंसर, ये सीरीज हम बीच बीच में लाते रहते हैं, इसलिए कृपया इसको पूरा देखें। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन पे कि विच टाइप ऑफ वाटर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं उस टाइम पे किस प्रकार का हम वाटर यूज करते हैं, तो उसके लिए हम जो है प्यूरिफाई वाटर यूज करते हैं। प्यूरिफाई वाटर, ये जो वाटर होता है ये फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन और केमिकल्स, ना ही इसमें केमिकल रहता है और ना ही कंटामिनेशन होता है, तो इसीलिए इस वाटर का हम यूज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में करते हैं। दूसरा पूछते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCHC एंड OHNS। HCHC की फुल फॉर्म क्या है? हाई क्रोमियम हाई कार्बन। और OHNS की फुल फॉर्म है ऑयल हार्डनेड नॉन श्रिंकिंग स्टील। देखिएगा जब हम टूलिंग की बात करते हैं फार्मा में, तो डाई और पंच से बनता है टूलिंग। ठीक है, जो डाई होती है हमारी वो होती है हाई क्रोमियम हाई कार्बन की, जबकि पंच जो होता है वो होता है ऑयल हार्डनेड नॉन श्रिंकिंग स्टील से मिलकर बनता है। ठीक, क्वेश्चन तीसरा आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन। जब हम ग्रेन्यूल्स तैयार करते हैं उसके लिए कौन कौन से मेथड आप यूज करते हो? उसके लिए 3 मेथड यूज किए जाते हैं। एक होता है ड्राई ग्रेनुलेशन, दूसरा होता है वेट ग्रेनुलेशन और तीसरा होता है डायरेक्ट कंप्रेशन। जो ड्राई ग्रेनुलेशन मेथड होता है इसको डबल कंप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि जो ये मेथड होता है या तो कंप्रेशन, पहली बार क्या होता है जो हमारा ड्रग होते हैं और जो कुछ एक्सिपिएंट होते हैं जैसे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हो गया या जो बाइंडर होते हैं, इनको मिला करके और इनको कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, बड़ी टैबलेट बनाई जाती है, स्लगिंग बोलते हैं उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्लगिंग प्रोसेस। टैबलेट्स बनी जाती है बड़ी वाली, उसके बाद इसको क्रस्ट करके स्क्रीनिंग करके फिर इसको छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर लुब्रिकेटिंग एजेंट मिला करके ब्लेंडिंग करके फिर कंप्रेशन के लिए दिया जाता है। और दूसरा इसी में जो है या तो रोल कॉम्पैक्टर के थ्रू जो है हम चिप्स फॉर्मेशन करते हैं। चिप्स फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद उसको क्रस्ट करेंगे, फिर स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करने के बाद फिर जो हम ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में तैयार करते हैं, फिर उसकी ब्लेंडिंग करते हैं लुब्रिकेशन के साथ, ब्लेंडिंग करके फिर टैबलेट्स बनाया जाता है। तो ये जो मेथड होता है मोस्टली हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट और मॉइस्ट सेंसिटिव प्रोडक्ट के लिए जो है इस मेथड का यूज किया जाता है। तो जो विटामिन की ड्रग होती हैं या एस्प्रिन हो गया या बीटा से संबंधित बीटा लैक्टम की जो ड्रग होती है मोस्टली इसी मेथड के थ्रू बनाया जाता है। वेट ग्रेनुलेशन ये सबसे पॉपुलर मेथड। अब इस प्रकार का जो मेथड होता है इसमें मोस्टली वाटर का यूज किया जाता है। RMG में जो है ड्रग को और जो एक्सिपिएंट होते हैं उनको मिलाया जाता है वाटर के साथ, फिर उसको जो है FBD में ड्राई किया जाता है, फिर स्क्रीनिंग होती है इस तरह से ना, स्क्रीनिंग करके फिर जो है लास्ट में लुब्रिकेशन मिलाकर ब्लेंडिंग की जाती है। तो ये जो मेथड होता है वेट ग्रेनुलेशन का ये सबसे पॉपुलर मेथड है और सबसे ज्यादा फार्मा इंडस्ट्री में इसी मेथड का यूज किया जाता है। तीसरा आता है डायरेक्ट कंप्रेशन। ये जो मेथड होता है इसमें जो ड्रग होते हैं और जितनी भी एक्सिपिएंट है, चाहे आपका डायलुएंट, फिलर या डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट और जो लुब्रिकेंट, सबको मिलाकर ब्लेंडिंग करते हैं एक साथ में और इस सबको मिक्स करके ब्लेंडिंग करके और फिर डायरेक्ट जो है कंप्रेशन को दिया जाता है। तो ये डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड होता है। अगला आता है व्हाट आर द वेट वेरिएशन लिमिट अकॉर्डिंग टू USP इन टैबलेट्स में जो है USP के अकॉर्डिंग क्या लिमिट है वेट वेरिएशन की? तो देखिएगा 130 mg और उससे कम की ड्रग होंगी तो उसके लिए वेट वेरिएशन आएगा ±10%। यदि 130 mg से 324 mg की ड्रग है तो उसके लिए आएगा 7.5% वेट वेरिएशन। तो 130 mg के लिए 7.5 भी ले सकते हो और 130 के लिए 10% भी ले सकते हो, और मोर देन है यदि 324 है तो 5% का उसमें वेट वेरिएशन रहता है। What is the friability test of tablets and their calculation? फ्राइबिलिटी टेस्ट क्या होता है? देखो, हम किसी भी ड्रग की मैकेनिकल स्ट्रेंथ जानने के लिए कि भाई वो जो ड्रग है
वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे कितनी लॉस हो सकती है, इस चीज को चेक करने के लिए हम जो है प्रोबेबिलिटी टेस्ट करते। तो उसका जो लिमिट है वो है नॉट मोर देन 1%, 1% से ज्यादा लॉस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटर में पहले इसका जो है टेस्ट लगाते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है ये कैसे लगाते हैं, यदि 650 mg और उससे कम की ड्रग है तो उसके लिए हम जो है 6.5 ग्राम टैबलेट लेंगे वेट में, ठीक है ना। और यदि 650 mg से ऊपर की यदि ड्रग है, उसका वेट 650 mg से ऊपर है तो 10 टैबलेट लेंगे। तो पहले हमने वेट लिया, इनिशियल वेट लेते हैं, फिर इनिशियल वेट लेने के बाद फैबुलेटर में डालेंगे टैबलेट्स को जो है 4 मिनट में 100 रेवोल्यूशन घुमाएंगे, फिर उस टैबलेट की डिडस्टिंग करेंगे, फिर वेट करेंगे, फिर उसका फाइनल वेट देखेंगे। तो इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट अपॉन इनिशियल वेट इनटू 100, इसको जो है हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसकी लिमिट जो है नॉट मोर देन 1% होती है। What should of air pressure of inflatable tube in FBD? FBD में inflatable tube लगी रहती है ना, inflatable tube लगानी पड़ती है। तो ये जो inflatable tube होती है इसका प्रेशर कितना होता है, 2.0 से लेकर 2.60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना एयर प्रेशर होना चाहिए उसका, ठीक है। व्हाट इज कैलिब्रेशन? कैलिब्रेशन क्या होता है, देखो कैलिब्रेशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का या किसी भी डिवाइस का हम जब कैलिब्रेशन करते हैं तो ये चेक करते हैं कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो एक्यूरेसी चेक कैसे करते हैं, उसके स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके, जो स्टैंडर्ड होगा उससे कंपेयर करके हम उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। तो हम ये चेक करते हैं कि वो जो हमारी लिमिट है उस लिमिट के लिमिट में कितना आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड ले करके और उसको चेक करते हैं, उसकी ट्रेसेबिलिटी चेक करते हैं, हाँ ये इतना एक्यूरेट है कि नहीं है इंस्ट्रूमेंट और हमारा जो डिवाइस है। तो इंस्ट्रूमेंट का और डिवाइस की एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम कैलिब्रेशन करते हैं, ठीक है।